हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। और आज के लेक्चर में हम स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन की बात करेंगे और साथ ही स्कैटरिंग के टाइप्स की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरैक्शन विद एटमॉस्फेयर। जब एनर्जी सन से ट्रैवल करके अर्थ के सरफेस तक आती है तो आने वाली रेडिएशन का इंटरैक्शन एटमॉस्फेयर के साथ होता है। और एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। क्योंकि एनर्जी को काफी लंबा ट्रैवल करके अर्थ सरफेस तक आना पड़ता है, तो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल जो एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं, आने वाली रेडिएशन का इंटरैक्शन एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स के साथ होता है, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन, स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन जैसे मैकेनिज्म यहाँ पर होते हैं। जैसा कि इस फोटोग्राफ में हम देख सकते हैं कि कैसे अर्थ सरफेस तक जो आने वाली एनर्जी है उसका एटमॉस्फेयर में इंटरैक्शन होता है, और इंटरैक्शन होने के बाद डिफरेंट मैकेनिज्म यहाँ पे अकर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लाउड्स के साथ इंटरैक्ट होके स्कैटरिंग हो गई, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट होके स्कैटरिंग हो गई, और यहाँ पे आने वाली रेडिएशन एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो गई। उसके बाद जो ट्रांसमिटेड एनर्जी है वो अर्थ सरफेस तक पहुंच पाती है और ये वापस से रिफ्लेक्ट होती है। तो इसी रिफ्लेक्टेड एनर्जी को हम रिमोट सेंसिंग में इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि स्कैटरिंग क्या होती है। तो जब एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो अपने ओरिजिनल पाथ से ये भटक जाते हैं और डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाते हैं, तब उसे ही स्कैटरिंग कहते हैं। स्कैटरिंग 3 टाइप की होती है: रेली स्कैटरिंग, माई स्कैटरिंग एंड नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। सबसे पहले बात करते हैं रेली स्कैटरिंग की। तो जब एटमॉस्फेरिक पार्टिकल का साइज आने वाली वेवलेंथ के मुकाबले में बहुत छोटा होता है तो वहां पर जो इंटरैक्शन होता है उससे रेली स्कैटरिंग कहते हैं। और इस इंटरैक्शन में जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। और ये स्कैटरिंग ज्यादातर अपर एटमॉस्फेयर में होती है, क्योंकि अपर एटमॉस्फेयर में छोटे साइज वाले पार्टिकल्स ज्यादा मौजूद होते हैं। रेली स्कैटरिंग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि सनसेट और सनराइज के टाइम में हमें स्काई जो है वो रेड अपीयर होता है, दोपहर के टाइम में ब्लू अपीयर होता है। तो ये किस वजह से होता है? ये रेली स्कैटरिंग की वजह से होता है। इसका अगर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देखें तो ये 2 पिक्चर्स हैं जो ब्लू कलर और रेड कलर के स्काई को रिप्रेजेंट करती है। तो जब सनराइज और सनसेट का वक्त होता है तो उस वक्त लाइट को ज्यादा ट्रेवल करता है एटमॉस्फेयर में दोपहर या दिन के मुकाबले में, जिसकी वजह से जो विजिबल स्पेक्ट्रम की शॉर्टर वेवलेंथ है ब्लू कलर, वो ज्यादातर स्कैटर हो जाती है और बस रेड लाइट ही लॉन्गर वेवलेंथ जो है वो हमारी आंखों को दिखती है। इसीलिए सनसेट और सनराइज के वक्त में जो स्काई है वो हमें रेड अपीयर होता है लॉन्गर वेवलेंथ की वजह से, क्योंकि जो लाइट है उसको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है एटमॉस्फेयर में, और ब्लू वेवलेंथ जो है वो मोस्टली स्कैटर हो जाती है। इसीलिए जो बच जाती है वो रेड वेवलेंथ है, लॉन्गर वेवलेंथ, जो हमारी आंखों को दिखती है। और दिन के टाइम में लाइट को कम ट्रेवल करना पड़ता है, इसीलिए आसमान हमें नीला दिखाई देता है, ब्लू कलर का। तो अब बात करते हैं माई स्कैटरिंग का। तो जब एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स का साइज आने वाली रेडिएशन के वेवलेंथ के बराबर साइज का हो तो वहां पर माई स्कैटरिंग होती है। और इस स्कैटरिंग में मिक्सचर ऑफ गैसेस, वाटर वेपर, पॉलन, स्मोक और डस्ट जैसे पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं। और ये स्कैटरिंग ज्यादातर लोअर पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर में होती है, क्योंकि वहां पर लार्जर पार्टिकल ज्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं। ओके, और ये जो है स्कैटरिंग ये इन्फ्लुएंस करती है इंटायर स्पेक्ट्रल रीजन को, फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट टू नियर इंफ्रारेड रीजन तक। और माई स्कैटरिंग का एक एग्जांपल है कि स्काई का सफेद रंग दोपहर के वक्त में माई स्कैटरिंग की वजह से ही दिखता है। अब बात करते हैं नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग का। तो जब एटमॉस्फेरिक पार्टिकल का साइज आने वाली रेडिएशन के वेवलेंथ के साइज से बड़े साइज का हो तो वहां पर होने वाले इंटरैक्शन से नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग होती है। और इस स्कैटरिंग में जो है वाटर ड्रॉपलेट्स और जो भी लार्जर डस्ट पार्टिकल्स हैं वो मौजूद होते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फॉग और क्लाउड का कलर जो हमें सफेद दिखता है, क्योंकि जैसा कि इसके नाम में ही मौजूद है नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग, इसीलिए इसके लिए सारी वेवलेंथ जो है ये सबको इक्वली ट्रीट करता है और इक्वली स्कैटर होता है। तो जब इक्वल क्वांटिटी में ब्लू, ग्रीन और रेड कलर स्कैटर होंगे तो सफेद रंग बनेगा, इसीलिए क्लाउड और फॉग का कलर हमें सफेद दिखता है नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग की वजह से। यहाँ पर एक चार्ट है जिसमें जो तीनों स्कैटरिंग है उसके बारे में थोड़ी एक समरी है, जहाँ पे बताया गया रेली स्कैटरिंग जिसका साइज जो है लेस देन 1 mm
जैसा कि हम जानते हैं रेली स्कैटरिंग, जब आने वाली रेडिएशन के वेवलेंथ का साइज जो है बड़ा होता है पार्टिकल साइज से, मतलब पार्टिकल साइज वेवलेंथ के साइज से छोटा होता है, तो वहां पे रेली स्कैटरिंग होती है। माई स्कैटरिंग क्या होती है, 0.1 to 10 म्यूएम, जब पार्टिकल का साइज जो होता है बराबर होता है वेवलेंथ के साइज के। और नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग क्या होता है, ग्रेटर देन 10 म्यूएम, जब पार्टिकल का साइज बड़ा होता है वेवलेंथ के साइज से, तो वहां पे नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग होती है। और जैसे कि इस फोटो में हम देख सकते हैं कि जो आने वाली रेडिएशन है उसको इंसिडेंट एनर्जी बोलते हैं। तो जो इंसिडेंट एनर्जी है वो 3 पार्ट्स में बट जाती है। कौन कौन सी, रिफ्लेक्टेड एनर्जी, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी और ट्रांसमिटेड एनर्जी। तो ये क्या होता है इसके बारे में आगे देखते हैं। अब्जॉर्प्शन क्या होता है, पहला तो जब भी इंसिडेंट एनर्जी किसी टारगेट से, जैसे यहाँ पर लीफ है, किसी टारगेट से टकराई और यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन अकर होगा। ट्रांसमिशन क्या होता है, जब आने वाली एनर्जी टारगेट से टकराई पर वो पास आउट होके आगे बढ़ गई, तो वो ट्रांसमिटेड एनर्जी हो जाती है। रिफ्लेक्टेड एनर्जी क्या होती है, जब आने वाली एनर्जी टारगेट से टकराकर वापस बाउंस हो जाती है, तो उसको रिफ्लेक्टेड एनर्जी बोलते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है, रिमोट सेंसिंग के लिए हम इसी में इंटरेस्टेड है, इसी एनर्जी में, क्योंकि रिफ्लेक्टेड एनर्जी सैटेलाइट के सेंसर में रिकॉर्ड की जा सकती है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी 2 टाइप का होता है, क्या क्या, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब इंसिडेंट एनर्जी जो है किसी स्मूथ सरफेस से टकराती है तो वहां पे एक मिरर लाइक रिफ्लेक्शन बनता है, तो वो स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब आने वाली इंसिडेंट एनर्जी किसी रफ अनइवन सरफेस से टकराती है और उसके बाद जो एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है वो मल्टीपल डायरेक्शन में स्कैटर्ड फॉर्म में रिफ्लेक्ट होती है, तो वहां पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई पर्टिकुलर टारगेट जो है स्पेक्युलरली और डिफ्यूजली दोनों तरह से रिफ्लेक्ट करता है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि जो टारगेट है उसकी सरफेस रफनेस कैसी है और वो कौन से वेवलेंथ के साथ इंटरैक्ट कर रही है। तो जब भी वेवलेंथ का साइज जो है कम होगा सरफेस के पार्टिकल साइज से, तो ज्यादातर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए सैंड की बात करें, तो सैंड लॉन्गर वेवलेंथ माइक्रोवेव जैसा हो गया, वहां पे स्मूथ अपीयर होगा, और विजिबल रेंज में जो कि शॉर्टर वेवलेंथ हो गई वहां पे रफ अपीयर होगा। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि किसी टारगेट का इंटरैक्शन विजिबल और इंफ्रारेड वेवलेंथ के साथ कैसे हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे लीव्स का एग्जांपल लेते हैं। तो लीव्स का जो, जैसा कि हम सब जानते हैं, लीव्स में क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि स्ट्रांगली ब्लू वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करता है और ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए गर्मियों में लीव जब हाई क्लोरोफिल कंटेंट होता है तो उस टाइम में सबसे ज्यादा ग्रीन कलर दिखता है लीव्स का। और वहीं ऑटम सीजन में जब क्लोरोफिल कंटेंट कम हो जाता है तो लेस अब्जॉर्प्शन होता है और रेड कलर रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए लीव्स का कलर या तो रेड अपीयर होता है या तो येलो इसलिए क्योंकि रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन से येलो कलर बनता है। हेल्दी लीव्स नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ में बहुत एक्सीलेंट डिफ्यूज रिफ्लेक्टर की तरह काम करती हैं। अगर हमारी आंखें नियर इंफ्रारेड को देख पाती तो ये हेल्दी लीव्स का कलर बहुत ब्राइट अपीयर होता हमारी आंखों को। इसीलिए बहुत सारे साइंटिस्ट जो है हेल्दी वेजिटेशन का पता करने के लिए नियर इंफ्रारेड बैंड का इस्तेमाल करते हैं। विजिबल और नियर इंफ्रारेड की जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है वाटर इसको अब्सॉर्ब कर लेता है, इसीलिए हमारी आंखों को जो शॉर्टर वेवलेंथ जो ब्लू और ब्लू ग्रीन कलर है ये ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है वाटर से, इसीलिए वाटर का कलर हमें ब्लू या ब्लूइश ग्रीन कलर का अपीयर होता है। अगर वाटर पे कोई सस्पेंडेड सेडिमेंट जैसे क्ले और शिल्ट आ गया है तो वाटर ज्यादा ब्राइट अपीयर होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सस्पेंडेड सेडिमेंट की वजह से अगर कोई क्लियर वाटर की लेक है, शैलो है खासकर की, तो दोनों ही ब्राइट अपीयर होते हैं। और सस्पेंडेड सेडिमेंट और शैलो वाटर जो क्लियर हो उसके बीच में कभी कभी कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है। और अगर वाटर की सरफेस पे अलगी आ गया है जिनमें कि क्लोरोफिल कंटेंट होता है तो वाटर का कलर हमें ग्रीन दिखता है क्योंकि अलगी स्ट्रांगली ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करता है और वाटर को ग्रीन कलर का दिखाता है। तो जो वाटर की टोपोग्राफी है वाटर सरफेस की, कभी रफ, कभी स्मूथ, कभी फ्लोटिंग मटेरियल कुछ आ जाते हैं, कभी सेडिमेंट्स आ गए हैं, तो वाटर सरफेस पे कभी कोई स्टडी करनी हो, इंटरप्रिटेशन करना हो तो काफी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं क्योंकि अलग अलग सरफेस पे अलग अलग मटेरियल के साथ वाटर अलग अलग तरह का रिफ्लेक्शन प्रेजेंट करता है। अब जैसे कि इस एग्जांपल में देख सकते हैं
कि अर्थ सरफेस जो है डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है। तो हम हर एक डिफरेंट वेवलेंथ पे हर एक फीचर के लिए एक स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स बना सकते हैं हर एक ऑब्जेक्ट का, जिससे कि अगर कहीं पे हम कंपेयर करने के लिए एबल नहीं है, फीचर को आइडेंटिफाई करने के एबल नहीं है, तो वहां पे उस फीचर का क्या स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स आ रहा है किस वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में, उससे हम फीचर को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसी ग्राफ में देखें तो वाटर और वेजिटेशन है, समवाउ विजिबल वेवलेंथ जो है यहाँ 0.4 टू 0.7 के रेंज में, इसमें कहीं ना कहीं आसपास ही है दोनों का रिस्पॉन्स जो है। पर जैसे इंफ्रारेड की तरफ मूव करते हैं, वेजिटेशन का अलग रिस्पॉन्स है, वाटर का अलग रिस्पॉन्स है। तो ऐसे ही अगर हम अलग अलग फीचर्स के लिए अलग अलग वेवलेंथ पे उनके स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स क्या है उसको रिकॉर्ड करके कहीं रख ले, तो अगर कहीं पे हम फीचर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो उस फीचर के स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है उसको देख के हम आसानी से उस फीचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एक टिपिकल स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कर्व बनाया गया वेजिटेशन, सॉइल और वाटर का अलग अलग वेवलेंथ में। ये कैसा स्पेक्ट्रल, कौन से स्पेक्ट्रल रीजन में कैसा रिफ्लेक्टेंस आ रहा है वेजिटेशन का, जैसे वेजिटेशन इंफ्रारेड में काफी हाई रिफ्लेक्टेंस शो करता है, क्लियर लेक वाटर, टर्बिड वाटर तो ज्यादातर विजिबल से बहुत हल्के से इंफ्रारेड तक मूव कर रहा है, ड्राई सॉइल हो गया, वेट सॉइल हो गया, इनके बीच में भी कंपैरिजन किया जा सकता है स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस को देखते हुए। तो ऐसे ही हर फीचर्स के लिए अगर हमारे पास स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स मौजूद हैं अलग अलग वेवलेंथ पे, तो हम आसानी से फीचर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स की मदद से। तो आई होप कि आप सबको ये लेक्चर से आसानी से स्कैटरिंग और उसके टाइप्स के बारे में समझ में आ गया होगा। रिफ्लेक्टेड एनर्जी क्या होती है, कौन से टारगेट से कैसे इंटरैक्ट करती है, कैसे रिफ्लेक्ट होती है एनर्जी, आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग और व्हाट आर देयर नेम्स। इसका आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।